सतर्क रहिए, सावधान रहिए। साइबर अपराध लुभाने मैसेज ऑफर के माध्यम से आपको बना सकते हैं अपना शिकार। साइबर अपराध से जागरूकता ही बचने का उपाय। जैसा कि आप लोग आए दिन देखते जा रहे हैं, हम लोग भी पत्रकार और अखबार के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि साइबर ठगी के मामले लगातार प्रकाश में आ रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे जनता को यह बताना चाहूँगा कि साइबर ठगी एक अपराध है और जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त है उन सारे व्यक्तियों पे हम लोगों के द्वारा कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान भी है। अभी कुछ दिनों में कई अलग अलग तरह के फ्रॉड सामने आए हैं, सक्रिय हुए हैं। उसमें खास करके सभी से हम लोग अनुरोध करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में OTP या कोई भी अननोन लिंक जब आपके मोबाइल में आते हैं तो आप उसको ना ओपन करें और ना ही उसको आप खोल करके उसमें OTP वगैरह शेयर करें, क्योंकि होता यह है कि नॉर्मली जो भी साइबर ठगी लोग होते हैं करते हैं वह आपको लुभावने या प्रलोभन ऐसा देते हैं कि आप उससे बच नहीं सकते हैं। प्रलोभन जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा चला जा रहा है, आपके बैंक में आपने यह रिवार्ड जीता है, आपके द्वारा किसी ऐसे कंपनी के नाम लेकर के कि आपको जो है पुरस्कार मिला है, तो आपके पास एक लिंक जा रहा है, उस लिंक को आप ओपन करें और उसमें शेयर करें जो भी जो डाटा मांगा जाता है वो सारे चीज़ों से आपको बचना है। अभी जैसे अभी हम लोगों ने देखा है कि एक व्यक्ति से ठगी का मामला प्रकाश में आया। उनके द्वारा बताया गया कि बिजली बिल जमा करने के नाम पे उनसे ठगी हुई है। बहुत सारे लोग होते हैं जो व्यस्ततम होते हैं, अपने जीवन में अपने कार्य में व्यस्त होते हैं, तो वो लोग सभी चाहते हैं कि घर बैठे हम लोग और जो हमारे पास सुविधा उपलब्ध है उस ऐप के माध्यम से हम लोग बिल वगैरह जमा कर दें। तो प्रायः देखते हैं कि जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वैसे चीज़ों का ही उपयोग करके आपको ठगने का काम करते हैं। जब तक आप वेरी श्योर नहीं हो जाएं, ऑथेंटिक जो पोर्टल है या ऑथेंटिक उनके जो चैनल्स हैं या ऑथेंटिक जो उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है जो नंबर है, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो तो भूल कर भी आप किसी भी परिस्थिति में उसे ओपन नहीं करें। मुझे भी कई सारे डेली फ्रॉड के मैसेजेज आते हैं। मैं दूसरे को भी आगाह करना चाहता हूं कि हम ओपन नहीं करते हैं उसे। अगर मैसेजेज आ रहे हैं तो उसे आप ओपन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आप हैकर के द्वारा हैक होने की संभावना बढ़ जाती है। अभी कुछ वैसा भी हमारे पास केसेस आए हैं कि फर्जी या फॉल्स मैसेजेज आपके पास जाते हैं। सबसे पहले उनके द्वारा ₹1 का ट्रांसफ़र आपके फ़ोन-पे से किया जाता है और उसके बाद फॉलो अप करते हैं कि मैंने किसी के कहने से या आपके रिलेटिव के कहने से मैंने आपको आपके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, मेरी गलती से आप में ज़्यादा ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए आप पुनः उसे कुछ पैसे काट के वापस करें। इस तरह जैसे एक स्टूडेंट का मैंने देखा है कि उनके पास जो है ₹10,000 ट्रांसफ़र हो गया है और वो ₹10,000 पुनः उनको कॉल गया कि आप ₹2,000 वापस कर दें। जब पता किया गया तो इस तरह का कोई पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। मीन्स कहीं ना कहीं यह साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ मामला है। किसी भी प्रकार से आप साइबर फ्रॉड से बचें, इसकी जानकारी ही इसका बचाव है। आप जितने अवेयर रहते हैं, जितने आप जानकार और जितने ज़्यादा आप सजग रहते हैं, उसी से आप बचते हैं। और हम लोग भी यह प्रयास करते हैं कि लोगों के बीच समय समय पे जागरूकता फैलाएं और लोगों को जागरूक करें। और जागरूक जैसे ही लोग होंगे तो हमें लगता है कि आए दिनों में इस तरह के केसेस की कमी होनी चाहिए। जैसे साइबर ठगी का शिकार जो होगा सर, हाँ, उस पर मतलब कैसे क्या जैसे साइबर जो ठगी हैं तो सारे नंबर्स भी हम लोगों के पास दिए हुए हैं। उन नंबर पे तुरंत आप 1930 एक नंबर है, तो उस पर आप जा करके उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और जा करके तुरंत अपना कंप्लेन को रजिस्टर करा सकते हैं। विदिन समय आप समय रहते अगर रजिस्टर करते हैं तो वो सारे जो ट्रांजैक्शंस वगैरह जो होने की संभावना होती है उसे रोका जा सकता है। बहुत त्यौहार के दिनों में इस तरह का कुछ प्रलोभन देकर लोग आपको, हाँ, त्यौहार में अभी कई सारे लोग ऐसे कहते हैं कि आप इनाम जीत गए हैं, बम्पर प्राइज आपके नाम से निकला हुआ है, आपके नाम से फलाना कंपनी के द्वारा जो है कंपनी जो आपको ये गिफ्ट देना चाह रही है, इसलिए आप वो अपना डिटेल सारा भर के दें। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह के चीज़ों से बचने का प्रयास करना है। आप अगर इस तरह के चीज़ों को फिल नहीं किया है, आपने कहीं कोई फॉर्म नहीं भरा है या कहीं अप्लाई नहीं किया है, तो आपको यह ठगी की जा रही है, आपको ठगा जा रहा है और ठगे से बचने की आवश्यकता है।